अस्सलाम वालेकुम, आदाब। ज़ेड न्यूज़ के नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शहबाज। आगे बढ़ने से पहले नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। लंदन में मुतअद्दिद पुलिस अहलकारों ने असलहा के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम देने से किया इनकार। मुत्तहिदा अरब इमारात में दुबई की अपील कोर्ट ने सज़ा के खिलाफ एक एशियाई बाशिंदे की अपील को कर दी मुस्तरद। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने मस्जिद अल अक़सा में काबिज़ इजरायली फ़ौज की सरपरस्ती में एक इंतहा पसंद ग्रुप की तरफ से मुसलसल इश्ताल अंगेज़ कार्रवाइयों की मज़म्मत। कुवैत और चीन ने मेगा तामीराती मनसूबों के लिए 7 मफ़ाहमती याददाश्तों पर किए दस्तखत। कांग्रेस के साबिक़ सदर नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब की भगवंत मान हुकूमत पर किया सख्त हमला। कहा, हुकूमत कर्ज पर नहीं आमदनी पर चलती है। अब खबरें तफसील से। लंदन में मुतअद्दिद पुलिस अहलकार ने असलहे के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम देने से इनकार कर दिया है। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक इतवार को पुलिस के तर्जुमान ने बताया कि गोली लगने से सियाफाम शहरी की मौत के बाद एक पुलिस अहलकार पर कत्ल की फर्द जुर्म आयद कर दी गई थी। साथ ही अहलकार पर कत्ल की फर्द जुर्म आयद किए जाने के बाद पुलिस के मुतअद्दिद अहलकारों ने असलहे के हमरा ड्यूटी देने से इनकार किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक लंदन पुलिस के ऐसे 100 स्पेशलिस्ट अहलकारों ने असलहा रखने की किट्स महकमे को वापस किए, जिनके तहत उनको ड्यूटी के दौरान मसलह रहने की इजाज़त होती है। सितंबर 2022 में एक 24 साल सियाफाम शहरी क्रिस कापा पुलिस की फायरिंग से हलाक हो गए थे, जिनकी मौत को अब कत्ल करार देकर गुज़िश्ता हफ्ते लंदन पुलिस के एक अहलकार पर फर्द जुर्म आयद की गई है। क्रिस कापा लंदन के जुनूबी इलाके में गाड़ी चलाते हुए गोली लगी थी, जिसके चंद घंटों बाद उनकी मौत वाक़ई हो गई। पुलिस तर्जुमान ने बताया कि बड़ी तादाद में पुलिस अफसरान ने ड्यूटी के दौरान असलहा न रखने का फैसला किया और गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान इस तादाद में इजाफा हुआ है। बरतानिया में आमतौर पर पुलिस अहलकार मसलह नहीं होते हैं और एक महदूद तादाद में जिन अफसरान के पास असलहा होता है वो गैर मामूली तौर पर तरबियत याफ्ता होते हैं। तर्जुमान के मुताबिक ज़्यादातर इस हवाले से तशवीश में मुब्तला है कि यह फैसला उन पर क्या असरात मुतरतब करेंगी, उनके साथी और अहलखाने इससे किस हद तक मुतासिर होंगे। वो इस हवाले से भी तशवीश का शिकार हैं कि इंतहाई मुश्किल हालात और चैलेंजिंग की सूरत हाल में उनके लिए किए गए फैसलों पर उनका मुहासिबा होगा। क्रिस काबा की मौत के बाद दर्जनों मुजाहिरीन ने लंदन में मेट्रोपॉलिटन पुलिस के हेडक्वार्टर्स के बाहर एहतजाज किया था। मरने वाले के अहलखाने ने पुलिस अहलकार पर फर्द जुर्म आयद किए जाने की खुश आइंद करार देते हुए कहा कि वो और कम्युनिटी क्रिस काबा से इंसाफ होते देखना चाहते हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात में दुबई की अपील कोर्ट ने सजा के खिलाफ एक एशियाई बाशिंदे की अपील मुस्तरद कर दी है। इब्तदाई अदालत ने कम उम्र लड़की को हरासा करने का इल्ज़ाम साबित होने पर 1 माह कैद और मुल्क बदरी की सजा सुनाई थी। अल इमारात अल यौम के मुताबिक दुबई पुलिस ने सिक्योरिटी कैमरे की फुटेज की मदद से 25 साल एशियाई को गिरफ्तार किया, जिस पर इल्ज़ाम था कि उसने पड़ोस की कम उम्र लड़की को लिफ्ट में हरासा किया और उसे तन्हाई में ले जाने की कोशिश की। तफ्तीशी ऑफिसर का कहना था कि मुल्जिम के बारे में लड़की के वालिदैन ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि उनकी बेटी स्कूल से वापस आ रही थी कि मुल्जिम ने उसके हमरा लिफ्ट में सवार हो गया। जब लिफ्ट पहली मंजिल पर रुकी तो मुल्जिम ने लड़की को उतरने से मना किया और लिफ्ट का दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, लेकिन लड़की तेज़ी से बाहर निकल आई। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया था कि जैसे ही लड़की बाहर आई, मुल्जिम भी इसके हमरा लिफ्ट से बाहर निकल आया और उसे सीढ़ियों की तरफ ले जाने की कोशिश की जहां कैमरे नहीं थे। लड़की घबराकर भागती हुई अपने फ्लैट में चली गई। जब इसकी वालिदा बाहर निकली तो उस दौरान मुल्जिम वहां से जा चुका था। मुतासिरा वालिदैन ने चौकीदार से मुल्जिम के बारे में बास परस की, मगर वो इस वाक़े से लाइल्म था, जिस पर इमारत में लगे कैमरे की फुटेज देखी गई जिसमें मुल्जिम को लड़की के हमरा लिफ्ट में सवार होते देखा जा सकता है। पुलिस अफसर का कहना है कि इब्तदाई बयान में मुल्जिम ने एतराफ़ किया, ताहम बाद अज़ां अदालती कार्रवाई के दौरान इनकार कर दिया। वीडियो फुटेज की मदद से उसका जुर्म साबित होने पर अदालत ने उसे सज़ा सुना दी। इब्तदाई अदालत की सज़ा के खिलाफ मुल्जिम ने अपील कोर्ट में से रुजू किया, जहां हक़ाइक़ को देखते हुए इब्तदाई अदालत ने फैसले को बहाल रखा है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने इतवार को मस्जिद अल अक़सा में काबिज़ इजरायली फ़ौज की सरपरस्ती में एक इंतहा पसंद ग्रुप की तरफ से मुसलसल इश्तार अंगेज़ कार्रवाई की मज़म्मत की है। अरब मीडिया के मुताबिक वज़ारत ने बयान में इजरायली हुकाम के जानिब से किए जाने वाले ऐसे इक़दाम पर अफसोस का इजहार किया जो बैनुल अक़वामी कोशिशों को नुकसान पहुँचाते हैं, मजहबी तक़द्दुस के एहतराम से मुताल्लिक़ बैनुल अक़वामी उसूलों और इक़दाम की मुनाफी है। वज़ारत ख़ारजा ने फ़लस्तीनी अवाम के सपोर्ट और फ़लस्तीनी इलाक़ों पर इसराइल के कब्ज़े को ख़त्म करने की तमाम कोशिशों के हवाले से सऊदी अरब के ठोस मौक़िफ़ का अयादा किया। बयान में मसला फ़लस्तीन के मुनसिफ़ाना और जामे हल के हुसूल की हिमायत का इजहार किया गया ताकि फ़लस्तीनी अवाम 1967 की सरहदों पर अपनी आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम कर सके और मशरिक़ी यरूशलेम उसका दारुल हुकूमत हो।
कुवैत और चीन ने मेगा तामीराती मंसूबों के लिए 7 मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए हैं। इन माहिदों पर चीनी सदारत के दावत पर 19वें एशियन गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए कुवैती वली अहद शेख मशाल अहमद अस-सबा के दौरे के मौके पर दस्तखत किए गए। सऊदी अरब में दिसंबर में मुनक़िदा खलीज ताउन कौंसिल और चीन के सरबराही इजलास बराए ताउन व तरक्की के बाद कुवैत के वली अहद की चीनी सदर शी जिनपिंग से दूसरी मुलाकात है। कुवैत के नए वज़ीर आज़म साद अल ब्राक ने इस दौरे को इंतहाई अहम करार देते हुए कहा कि हुकूमत अपने विज़न 2035 को अपडेट करने के लिए काम कर रही है। पहला मुआहदा मुबारक अल कबीर बंदरगाह के तकमील के लिए। उन्होंने कहा कि मुबारक अल कबीर बंदरगाह के पहले मरहले का तकरीबन 50% काम हो चुका है और हम पहले मरहले को हतमी शक्ल देना चाहते हैं ताकि बंदरगाह को जल्द अज जल्द लॉन्च और चलाया जा सके। उन्होंने कहा कि चीन तामीरात और दीगर शोबे जैसे पोर्ट मैनेजमेंट और ऑपरेशंस में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करता है, इसलिए हमने MOU पर दस्तखत किए और अमल दरामद पर बातचीत जारी रखेंगे। दीगर माहिदों पर दस्तखत किए गए जिनमें काबिल तजदीद तवानाई, कम कार्बन रीसाइक्लिंग, ग्रीन सिस्टम की तख्लीक, वाटर ट्रीटमेंट स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और इकनॉमिक फ्री जोन शामिल है। कुवैत के वज़ीर पानी, बिजली और काबिल तजदीद तवानाई जासिम मोहम्मद अल उस्ताद ने कहा कि वली अहद ने काबिल तजदीद तवानाई स्टेशन तामीर करने की हिदायत दी है। एक और MOU में कुवैत में जदीद हाउसिंग शहरी की तरक्की का खाका पेश किया गया है। दौरे के दौरान कुवैती वली अहद और चीनी सदर ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को वसअत देने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया। कांग्रेस के साबिक सदर नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब के भगवंत मान हुकूमत पर सख्त हमला किया है। कर्ज को लेकर आम आदमी पार्टी की हुकूमत को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत कर्ज पर नहीं चलती, आमदनी पर चलती है। इंडिया इत्तेहाद एक तरफ लेकिन पंजाब की हालत पर बोलता रहूँगा। सिद्धू ने कहा कि इंडिया इत्तेहाद वज़ीर आज़म को तब्दील करने के लिए है, न कि पंजाब का वज़ीर आला बनाने के लिए है। कांग्रेस लीडर ने पंजाब हुकूमत की तरफ से लिए गए कर्ज़ों और ख़जानों में आने वाली रकम कहीं जाने वाले पर सवाल उठाए हैं। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत के वज़ीर हरपाल सिंह चीमा ने सिद्धू के दावे पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। इसके साथ ही नवजोत सिद्धू ने कहा कि गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित के सवालात दुरुस्त हैं, उसने बहुत सही सवालात किए हैं। आम आदमी पार्टी ने 2 सालों में 50,000 रुपये कर्ज लिया है। अगर शहमाही सरमायाकारी करे तो मज़ीद 17,000 करोड़ रुपए हैं। जब अगले साल बजट पेश किया जाएगा तो ये रकम 70,000 करोड़ रुपए होंगे। अगर अकाली दल की बात करें तो इस बार 15,000 करोड़ का कर्ज था। जब 2023 में कैप्टन हुकूमत आई तो इस पर 30,000 करोड़ रुपए का कर्ज। अकाली दल ने 10 सालों में 5.01 लाख करोड़ रुपए इकट्ठे किए। कांग्रेस ने 5 सालों में 1 करोड़ रुपए इकट्ठे किए। जिस तरह से आप कर्ज ले रही है पंजाब गरीब हो जाएगा। सिद्धू ने कहा कि अगर हुकूमत हिंद मुकर्रर कर दी और आपको कर्ज लेने के अहल न छोड़ा तो आप क्या करेंगे। ये हुकूमत आमद पर नहीं सिर्फ कर्ज पर चल रही है। 4,000 करोड़ रुपया जो फ्री बिजली दी है और 4 से 5,000 करोड़ रुपया देनदारी है। देनदारी जो डिपार्टमेंटों की, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंटों की PSPCL के, तो आपने PSPCL को गिरवी रख के ये बिजली फ्री। आप तो कहते थे कि 24 घंटे बिजली फ्री दें। आप तो कहते थे कि जो PPAs हैं, पुराने PPA, उनको रद्द करके हम बिजली 2 रुपए 4 रुपए जो नॉर्मल रेट नेशनल ग्रिड से वो देंगे। जब पीक सीजन होता है और राइस लग रहे होते हैं, चोना लग रहा है जब पंजाब को जी नेत्र प्यारे 21 रुपए बिजली ली है आम आदमी पार्टी से। 21 रुपए ये क्या है? अब कहते कुछ हो, करते कुछ हो। आपने झूठ बेच के, यू सोल्ड लाइज टू कम इनटू गवर्नमेंट। तो 1100 रुपए और तो पल्ले ढीला नहीं, पल्ले नहीं तेला, कर दी मेला मेला। और क्या कहता है 4-5 साल में, इस बात को समझो कि 50,000 करोड़ रुपया तुमने 1.5 साल में ले लिया। अगर 2 साल पूरे करोगे तो 70,000 करोड़ है। इस पे सूद जो है पिछली सरकारों का हमारा मिला के 36,000 करोड़ रुपए साल है। तो 2 साल में आपने 70,000 करोड़ कर्जा लिया और 72,000 करोड़ रुपया आप सूद के तौर पर वापस कर रहे हैं। कहां है इनकम? आज रेत की ट्रॉली जो कांग्रेस के टाइम में 3,000 की थी, आज 15,000 की। कहां जा रहा है वो पैसा? केबल माफिया मोनोपोली बनाए बैठा है। ये कहते थे हम 5-6 प्लेयर लेके आएंगे, कीमत 400 से 200 कर देंगे, और बढ़ गई है। बांध के रखा है उसने कितने केबल ऑपरेटर्स को कॉन्ट्रैक्ट करके। शराब स्मगलिंग हो रही है, एक्साइज की चोरी हो रही है, इलिसिट लिकर बिक रही है।
प्राइवेट डिस्टिलरियों से एक्साइज की चोरी होकर शराब निकल रही है। जो बाहर की शराब है उसके ऊपर एमआरपी नहीं लिखी हुई, कीमत भी नहीं लिखी हुई। तमिलनाडु 40,000 करोड़ रुपए कमाता है, खपत उनकी आधी है। यहां खपत ज्यादा है और हम 4,000 करोड़ कमाते हैं। 2002 में बराबर थे। ये जो कमाई है, स्टेट अगर इनकम से चलेगा तो वो डबल हो जाएगी, क्योंकि अगर आप इनको सेंटर की स्कीम्स में दोगे तो वो इनकम डबल हो जाएगी। अगर आप ये 30-40,000 करोड़ ये जो जीएसटी के बाहर है चीजें इनसे लें तो उसको सेंटर की स्कीम्स में लगाएं, तो सेंटर की स्कीम्स में अगर आप 50 पैसे देते हो रुपया मिलता है, 10,000 करोड़ देंगे तो 20,000 करोड़ मिलेगा। ये तो डबल होते हैं। लेकिन जो आप कर्जा लेके सरकारें चला रहे हैं और ये पैसे जेब में डाल रहे हैं तो उसके ऊपर सूद पड़ रहा है। और पंजाब दिवालिया, मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी की तरफ पंजाब बढ़ रहा है। और आम आदमी पार्टी की सरकार ने सिवाय कर्जा लेने के कुछ नहीं किया। गवर्नर साहब के जो सवाल है वो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के हैं कि भाई पारदर्शिता से सरकार चले और आप हिसाब दो। ये 1 साल से मैं सवाल पूछ रहा हूं। पहले साल में चिट्ठी लेके गया था मान साहब के पास, छोटा भाई है। ये तब भी भगौड़े थे इन सवालों से, आज भी भगौड़े हैं तो कल भी भगौड़े होने, क्योंकि उत्तर है ही नहीं कुछ। बात समझो, सेंटर ने लिमिट्स काट दी क्योंकि कर्जा ही इतना ले चुके हो और कर्जा लोगे तो स्टेट बिल्कुल खस्ता हालत में चला जाता है। ऊपर से हमारी डेट जीडीपी रेशियो जो है कि हमारी कमाई इतनी है और डेट इतना है, वो 50% है। पूरे देश की औसत जो है 34%। इट इज दी लो, मतलब सबसे बुरा हाल पंजाब का, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ सूबा होता है। तो आपने ये सत्ता हासिल करने के लिए किया, लोगों को झूठ बेचने के लिए किया। आपने लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों की भलाई के लिए नहीं किया। और ये सब झूठ साबित हो रहा है। जो लोग ये कहते थे कि नहीं मैं 50,000 करोड़ रुपया पहले महीने में 30,000 बजट से और 20,000 करोड़ रेट से निकालूंगा, उनको पूछो कि 20,000 तो छोड़ो 200 निकला, बजट से 35,000 करोड़ तो छोड़ो 30 रुपए निकले। ये सब जो है they were castles in the air like a pie in the sky। एक सिस्टम है पंजाब में जिसमें स्टेट के पैसे जो हैं माफिया के हाथों में जा रहे हैं और उस माफिया को आम आदमी पार्टी चला रही है। मैं ये दावे से सर, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को किस नजर से ले रहे हो? क्योंकि आए दिन देखिए, लॉ एंड ऑर्डर जी, बरगाड़ी इशू, इन दो बड़े मुद्दों को छोड़ के बाकी चाहे कोई भी धरना दे रहा है, चाहे कोई प्रोफेसर है, चाहे कोई जिसकी पेंशन नहीं मिलती, चाहे जो नौकरियां नहीं लगे, ये सबकी समस्या का हल स्टेट की इनकम से। या तो सरकार इनकम से चलेगी या बोरोइंग से या टैक्सेस से। स्टेट की इनकम जेब में डाल रहे हैं और सरकार चला रहे हैं लोगों पे इनडायरेक्ट टैक्सेस 70,000 करोड़ और टैक्सेस के साथ साथ कर्जा लेते। कैसे चलेगा? इनमें से एक लीडर मुझे बताए कि इनके घर अगर 5 करोड़ का है तो उसके ऊपर 500 करोड़ कर्जा हो तो कैसे चलाएगा भाई? घर के बर्तन बेच के तो नहीं घर चलता ना। इसीलिए सरकार की इकोनॉमिक वायबिलिटी, फिर जब नहीं आपने ये प्रॉमिस किए, ये बड़े बड़े बांस की तरह लंबे वायदे अंदर से खोखले, जब ये किए तो आपने कोई बजटरी एलोकेशन किया, ये पैसा यहां से आएगा और यहां लगेगा नहीं, झूठ बेचा, सपनों के सौदागर बने। और लोगों ने एक विकल्प सोच के कि यार चलो इन्हें मौका देंगे। आज लोग कहते हैं अनाड़ी हैं लोग। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने इतवार के रोज भारतीय जनता पार्टी पर तवज्जो हटाने की हिकमत अमली में मुलव्विस होने का इल्जाम लगाया और कहा कि जाफरानी पार्टी 2024 के लोकसभा इंतखाबात सरप्राइज देने वाले हैं। एक मुनक्किदा कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में आने वाली असम्बली इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेगी और तेलंगाना में भी एक चांस है। राहुल गांधी ने कहा कि हम शायद तेलंगाना जीत रहे हैं, यकीनी तौर पर MP और छत्तीसगढ़ जीत रहे हैं, राजस्थान हम जीत जाएंगे। बीजेपी 2024 में सरप्राइज देने वाली है। अपोजिशन 60% लोगों की नुमाइंदगी करती है। बीजेपी ने अपनी कानूनी दोस्त सरमायादारी पॉलिसी के जरिए दौलत और माली और मीडिया वसाइल पर मुकम्मल कंट्रोल कर लिया है। वाज़ह है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में असम्बली इंतखाबात इस साल के आखिर में होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत की वन नेशन वन इलेक्शन की पिच इंडिया या भारत
बहस और बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट रमेश भदौरी की बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के रुकन पार्लियामेंट दानिश अली के खिलाफ तस्हीक आमिर सिमाक्स वो सब पार्टी के असल मुद्दों से तवज्जो हटाने की हिकमत अमली है। ख़वातीन रिजर्वेशन बिल पर बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी इसके बारे में संजीदा नहीं है और इल्ज़ाम लगाया कि उसने मुल्क की ख़वातीन के लिए हकीकत में कुछ नहीं किया। उन्होंने बिल पर फौरी अमल दरामद का मुतालबा भी किया है। The question of us not winning any of them is not going to happen. I'll tell you, there's no question. There's no way we're not going to win any of them. Okay. I would say right now, we are probably winning Telangana. Right. We are certainly winning Madhya Pradesh. We are certainly winning Chhattisgarh. Okay. Rajasthan, we are very close, and we think we'll be able to win. Okay. So that's what it's looking like. And by the way, that's also what the BJP is internally saying. Right. We learned a very important lesson in Karnataka. Okay. And the lesson was that the BJP wins elections by distracting and not allowing us to construct our narrative. And so what we did in Karnataka, we fought the election in a way where the BJP could not. What you're seeing today, you know, this gentleman, Mr. Biduri, and then suddenly this Mr. Nishikant Dubey, this is all the BJP trying to distract from the idea of the caste census. They know that the caste census is a fundamental thing that the people of India want, and they don't want to have that discussion. So, every time we bring a point on the table, they use this type of stuff to distract. And we've learned now how to deal with it. Sir, if you're Let me finish. We've learned how to deal with it. So what did we do in Karnataka? We gave a clear vision for the state. This is the social security program that we're going to set up for you. And then we controlled the narrative. If you look at the Telangana election, we are controlling the narrative. The BJP is not even in the narrative now. It's gone. In fact, the BJP party has been decimated. It's over in Telangana. If you look at the narrative in Madhya Pradesh, we are controlling the narrative. If you look at the narrative in Chhattisgarh, we are controlling the narrative. No matter what the BJP tries to do, they are not capturing the narrative anymore. So, we are also adapting and learning. Right? If you go and speak to the people of Rajasthan, and you say, listen, what is the key issue in terms of anti-incumbency in Rajasthan? And you can go and do this. They'll tell you, actually, we like the government. We like what they've done on healthcare. We're very comfortable with the type of stuff they're doing, 500 rupee gas cylinder, the farm loan waiver, we are very comfortable with it. So, we are adapting. In a situation where the BJP controls the media, we are adapting and controlling the narrative. So if you look at Bharat Jodo, we control the narrative. And they put in thousands and thousands and thousands of crores to take away the narrative. They couldn't do it. Right? So don't think the opposition isn't capable of adapting. We are adapting. We're working together. We are 60% of India's population. BJP is in for a surprise in 2024. What you're seeing today, you know, this gentleman, Mr. Biduri, and then suddenly this Mr. Nishikant Dubey, this is all the BJP trying to distract from the idea of the caste census. They know that the caste census is a fundamental thing that the people of India want, and they don't want to have that discussion. So, every time we bring a point on the table, they use this type of stuff to distract. And we've learned now how to deal with it. Sir, if you're Let me finish. We've learned how to deal with it. So what did we do in Karnataka? We gave a clear vision for the state. This is the social security program that we're going to set up for you. And then we controlled the narrative. If you look at the Telangana election, we are controlling the narrative. The BJP is not even in the narrative now. It's gone. In fact, the BJP party has been decimated. It's over in Telangana.
If you look at the narrative in Madhya Pradesh, we are controlling the narrative. If you look at the narrative in Chhattisgarh, we are controlling the narrative. No matter what the BJP tries to do, they are not capturing the narrative anymore. So, we are also adapting and learning, right? If you go and speak to the people of Rajasthan, and you say, listen, what is the key issue in terms of anti-incumbency in Rajasthan? And you can go and do this. They'll tell you, actually, we like the government. We like what they've done on healthcare. We're very comfortable with the type of stuff they're doing, 500 rupee gas cylinder, the farm loan waiver, we are very comfortable with it. So we are adapting. In a situation where the BJP controls the media, we are adapting and controlling the narrative. So if you look at Bharat Jodo, we control the narrative. And they put in thousands and thousands and thousands of crores to take away the narrative. They couldn't do it. Right? So don't think the opposition isn't capable of adapting. We are adapting. We're working together. We are 60% of India's population. BJP is in for a surprise in 2024. So once again, it's a distraction. They suddenly needed, they came up with the idea of the special session and they needed something. That they came out with because we made a speech about Adani and that newspaper, we did a press conference about Adani and the newspaper, the Financial Times, came out with a story. Suddenly they want to do a special session. The first thing they were planning in the special session was, India ko Bharat kar do. And then they got a backlash. They realized that there's a huge cost to this. People will not like this. So then they backed down on that. Now they've come out with this. But they've not actually given anything to the women of India. What they are saying is, 10 saal mein aapko women reservation bill mil jayega. And we are saying, nahi, aaj dijiye. ये जो आपने सेंसस की बात की है, ये जो आपने डिलिमिटेशन की बात की है, ये बहाने हैं. इनको परे कीजिए 33%, अभी दीजिए, हम सब सपोर्ट करेंगे. आखिर में सुर्खियां एक बार फिर. लंदन में मुतअद्दिद पुलिस अहलकारों ने असलहा के साथ अपने फराइज अंजाम देने से किया इनकार. मुत्तहिदा अरब इमारात में दुबई की अपील कोर्ट ने सजा के खिलाफ एक एशियाई बाशिंदे की अपील को कर दी मुस्तरद. सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने मस्जिद अल-अक़सा में काबिज़ इजरायली फ़ौज की सरपरस्ती में एक इंतहा पसंद ग्रुप की तरफ से मुसलसल इश्ताल अंगेज़ कार्रवाइयों की मज़म्मत. कुवैत और चीन ने मेगा तामीराती मंसूबों के लिए 7 मफ़ाहमती याददाश्तों पर किए दस्तखत. कांग्रेस के साबिक़ सदर नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब की भगवंत मान हुकूमत पर किया सख्त हमला. कहा, हुकूमत कर्ज पर नहीं आमदनी पर चलती है. नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ. मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात. अल्लाह हाफिज़. मेहनत, लगन, निफासत का हसीन मरकज जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू. मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें. जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए. हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं. कोई यूं ही नहीं बनता. जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद हैं जो आपके दिलों को भाएं. इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले. कारीगरी के असली मायने आपको जौहरी पर तशरीफ लाने पर ही पता चलेंगे. हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर only 4.9% wastage. No making charges. Jauhari, crafted just for you. Gold, diamonds and platinum. Opposite Success School, 7 Toms Road, Toli Chowki, Hyderabad.